अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप पप्पू ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके मामू यानी कि अफनान के डैड जो हैं वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। अफनान के फूफो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती, वो अफनान से जो है वो कहते हैं कि अफनान, मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर जाने लगा हूँ। अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है उसकी अफनान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जब घर आते हैं तो फुफ्फो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया, तुम्हारी इतनी इज़्ज़त करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया? तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अलीज़े अफनान की फुफ्फो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफनान पहुँच जाता है और रमशा को जो है पकड़कर साइड पर कर देता है और फुफ्फो को कहता है कि फुफ्फो आप होश में आइए, रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फुफ्फो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफनान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफनान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद जो है वो अफनान के डैड की तदफीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखा जाए। लेकिन रमशा जो है वो इस बात के लिए अफनान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रख कर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफनान की जो पप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि अफनान जो है वो रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को इजीली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े, तुम अफनान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ, अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफनान की आंखों में रमशा के लिए नफरत देखी है। अब देखना यह है कि क्या पुप्पो के कहने पर अफनान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप पप्पू ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके मामू यानी कि अफनान के डैड जो हैं वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। अफनान के फूफो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती, वो अफनान से जो है वो कहते हैं कि अफनान, मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर जाने लगा हूँ। अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है अफनान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद
जब घर आते हैं तो फुफ्फो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया, तुम्हारी इतनी इज़्ज़त करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया? तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अफ़नान की फुफ्फो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफ़नान पहुँच जाता है और रमशा को जो है पकड़ कर साइड पर कर देता है और फुफ्फो को कहता है कि फुफ्फो आप होश में आइए। रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फुफ्फो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफ़नान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफ़नान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद जो है वो अफ़नान के डैड की तदफ़ीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखा जाए। लेकिन रमशा जो है वो इस बात के लिए अफ़नान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रख कर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफ़ीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफ़नान की जो फुप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि अफ़नान जो है वो लिए रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को ईज़िली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े तुम अफ़नान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफ़नान की आंखों में रमशा के लिए नफ़रत देखी है। अब देखना यह है कि क्या फुप्पो के कहने पर अफ़नान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग तुम्हारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप फुप्पो ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके मामू यानी कि अफ़नान के डैड जो हैं वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफ़नान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। अफ़नान के फुप्पो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफ़नान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती, वो अफ़नान से जो है कहते हैं कि अफ़नान मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर जाने लगा हूँ, अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है उसकी अफ़नान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जब घर आते हैं तो फुप्पो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया, तुम्हारी इतनी इज़्ज़त करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया? तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अफ़नान की फुप्पो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफ़नान पहुँच जाता है और रमशा को जो है पकड़ कर साइड पर कर देता है और फुप्पो को कहता है कि फुप्पो आप होश में आइए। रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फुप्पो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफ़नान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफ़नान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद जो है वो अफ़नान के डैड की तदफ़ीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखा जाए। लेकिन
रमशा जो है वो इस बात के लिए अफनान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रख कर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफनान की जो पप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरोसिटी होने लग जाती है कि अफनान जो है वो लिए रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को इजीली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े तुम अफनान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफनान की आंखों में नफरत रमशा के लिए नफरत देखी है। अब देखना यह है कि क्या पुप्पो के कहने पर अफनान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग तुम्हारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप पुप्पो ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके मामू यानी कि अफनान के डैड जो है वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। अफनान के फूफो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती वो अफनान से जो है वो कहते हैं कि अफनान मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर जाने लगा हूँ, अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है उसकी अफनान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जब घर आते हैं तो फुफ्फो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज्जत दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया, तुम्हारी इतनी इज्जत करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया, तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अलीज़े अफनान की फुफ्फो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफनान पहुँच जाता है और रमशा को जो है पकड़कर साइड पर कर देता है और फुफ्फो को कहता है कि फुफ्फो आप होश में आइए, रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फुफ्फो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफनान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफनान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद जो है वो अफनान के डैड की तदफीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखा जाए, लेकिन रमशा जो है वो इस बात के लिए अफनान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रख कर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफनान की जो पप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरोसिटी होने लग जाती है कि अफनान जो है वो लिए रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को इजीली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े तुम अफनान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफनान की आंखों में रमशा के लिए नफरत देखी है। अब देखना यह है कि क्या पुप्पो के कहने पर अफनान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग तुम्हारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप पुप्पो ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ
जो है उसके मामू यानी कि अफनान के डैड जो है वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। अफनान के फूफो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती, वो अफनान से जो है कहते हैं कि अफनान, मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर कर जाने लगा हूँ, अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है उसकी अफनान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जब घर आते हैं तो फुप्पो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया, तुम्हारी इतनी इज़्ज़त करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया, तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अलीज़े अफनान की फुप्पो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफनान पहुँच जाता है और रमशा को जो है पकड़ कर साइड पर कर देता है और फुप्पो को कहता है कि फुप्पो आप होश में आइए, रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फुप्पो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफनान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफनान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद जो है वो अफनान के डैड की तदफीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सैड खाने में रखा जाए, लेकिन रमशा जो है वो इस बात के लिए अफनान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सैड खाने में रख कर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफनान की जो पुप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि अफनान जो है वो रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को इजीली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े तुम अफनान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफनान की आंखों में इस रमशा के लिए नफ़रत देखी है। अब देखना यह है कि क्या पुप्पो के कहने पर अफनान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग तुम्हारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप फुप्पो ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके मामू यानी कि अफनान के डैड जो हैं वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। अफनान के फूफो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती, वो अफनान से जो है कहते हैं कि अफनान, मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर कर जाने लगा हूँ, अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है अफनान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जब घर आते हैं तो फुप्पो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया,
तुम्हारी इतनी इज़्ज़त करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया? तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अफ़नान की फूफो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफ़नान पहुँच जाता है और रमशा को जो है वो पकड़कर साइड पर कर देता है और फूफो को कहता है कि फूफो आप होश में आइए। रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फूफो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते-जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफ़नान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफ़नान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद जो है वो अफ़नान के डैड की तदफ़ीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखा जाए। लेकिन रमशा जो है वो इस बात के लिए अफ़नान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रख कर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफ़ीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफ़नान की जो पप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि अफ़नान जो है वो लिए रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब तुम उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को ईज़िली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े तुम अफ़नान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफ़नान की आंखों में रमशा के लिए नफ़रत देखी है। अब देखना यह है कि क्या पप्पो के कहने पर अफ़नान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग तुम्हारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप पप्पू ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके मामू यानी कि अफ़नान के डैड जो हैं वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफ़नान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। अफ़नान के फूफो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफ़नान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती, वो अफ़नान से जो है कहते हैं कि अफ़नान, मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर जाने लगा हूँ, अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है उसकी अफ़नान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जब घर आते हैं तो फूफो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया, तुम्हारी इतनी इज़्ज़त करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया? तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अफ़नान की फूफो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफ़नान पहुँच जाता है और रमशा को जो है पकड़कर साइड पर कर देता है और फूफो को कहता है कि फूफो आप होश में आइए। रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फूफो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते-जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफ़नान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफ़नान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद जो है वो अफ़नान के डैड की तदफ़ीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखा जाए। लेकिन रमशा जो है वो इस बात के लिए अफ़नान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रख कर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफ़ीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफ़नान की जो पप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि अफ़नान जो है वो लिए रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो
हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को ईज़िली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े, तुम अफनान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ, अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे, इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफनान की आंखों में इस रमशा के लिए नफ़रत देखी है। अब देखना यह है कि क्या पुप्पो के कहने पर अफनान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग तुम्हारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप पुप्पो ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके मामू यानी कि अफनान के डैड जो हैं वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। अफनान के फूफो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती, वो अफनान से जो है कहते हैं कि अफनान, मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर जाने लगा हूँ, अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है उसकी अफनान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जब घर आते हैं तो फुफ्फो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज्जत दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया, तुम्हारी इतनी इज्जत करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया, तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अलीज़े अफनान की फुफ्फो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफनान पहुँच जाता है और रमशा को जो है पकड़कर साइड पर कर देता है और फुफ्फो को कहता है कि फुफ्फो आप होश में आइए, रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फुफ्फो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफनान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफनान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद जो है वो अफनान के डैड की तदफीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखा जाए, लेकिन रमशा जो है वो इस बात के लिए अफनान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखकर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफनान की जो पुप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरियोसिटी होने लग जाती है कि अफनान जो है वो रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को ईज़िली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े, तुम अफनान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ, अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे, इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफनान की आंखों में इस रमशा के लिए नफ़रत देखी है। अब देखना यह है कि क्या पुप्पो के कहने पर अफनान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग तुम्हारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप पुप्पो ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके मामू यानी कि अफनान के डैड जो हैं वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है।
अफनान के फूफो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती, वो अफनान से जो है कहते हैं कि अफनान, मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर कर जाने लगा हूँ, अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है उसकी अफनान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जब घर आते हैं तो फुप्पो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया, तुम्हारी इतनी इज़्ज़त करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया, तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अलीज़े अफनान की फुप्पो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफनान पहुँच जाता है और रमशा को जो है पकड़कर साइड पर कर देता है और फुप्पो को कहता है कि फुप्पो आप होश में आइए, रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फुप्पो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफनान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफनान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद जो है वो अफनान के डैड की तदफीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सेट खाने में रखा जाए, लेकिन रमशा जो है वो इस बात के लिए अफनान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सेट खाने में रख कर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफनान की जो पप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरोसिटी होने लग जाती है कि अफनान जो है वो लिए रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को इजीली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े तुम अफनान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफनान की आंखों में इस रमशा के लिए नफ़रत देखी है। अब देखना यह है कि क्या पुप्पो के कहने पर अफनान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। तो वो लोग तुम्हारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप पुप्पो ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है उसके मामू यानी कि अफनान के डैड जो हैं वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। अफनान के फूफो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती, वो अफनान से जो है कहते हैं कि अफनान, मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर कर जाने लगा हूँ, अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है अफनान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जब घर आते हैं तो फुप्पो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया, तुम्हारी इतनी इज़्ज़त करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया, तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अलीज़े अफनान की फुप्पो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफनान पहुँच जाता है और रमशा को जो है पकड़कर साइड पर कर देता है और फुप्पो को कहता है कि फुप्पो आप होश में आइए, रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फुप्पो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफनान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफनान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद
जो है वो अफनान के डैड की तदफीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखा जाए। लेकिन रमशा जो है वो इस बात के लिए अफनान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रख कर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफनान की जो पप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरोसिटी होने लग जाती है कि अफनान जो है वो लिए रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब तुम उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को इजीली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े तुम अफनान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफनान की आंखों में नफरत रमशा के लिए नफरत देखी है। अब देखना यह है कि क्या पुप्पो के कहने पर अफनान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बेलगाम के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। सो वो लोग तुम्हारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि हम सब लोग इस ड्रामे में देख रहे हैं कि रमशा की बात पर जो है वो किसी ने भी यकीन नहीं किया कि रमशा को जो है वो किडनैप फुप्पो ने और अलीज़े ने मिलकर करवाया था। इस बात का यकीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है उसके मामू यानी कि अफनान के डैड जो है वो रमशा की बात पर यकीन करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि यह सब कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी ने करवाया है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है रमशा। इस दौरान जो है अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। इसी दौरान भी रमशा को घर से निकालने की पूरी कोशिश की जाती है। अफनान के फूफो और अलीज़े जो हैं वो रमशा को चाहती हैं कि वो इस घर से चली जाए, लेकिन जैसे ही अफनान के अब्बू की जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, वो अफनान से जो है कहते हैं कि अफनान मैं रमशा को तुम्हारे हवाले कर कर जाने लगा हूँ, अब मैं उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपने लगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा ख्याल रखो। ये बात कहने के बाद ही जो है उसकी अफनान के डैड की जो है वो डेथ हो जाती है। इसके बाद जब घर आते हैं तो फूफो जो होती हैं और अलीज़े जो होती हैं वो रोती हैं और रमशा को कहती हैं कि मेरे भाई ने जो है वो तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी थी, तुम्हें बेघर को जो है वो एक घर दिया, तुम्हारी इतनी इज़्ज़त करते थे, तुम्हें इतनी जो है मोहब्बत करते थे, लेकिन तुमने इनके साथ क्या किया? तुम मेरे भाई की कातिल हो और अब तुम्हें अपने घर में 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस घर से निकल जाओ। जब जो है अलीज़े अफनान की फूफो जो हैं वो रमशा को धक्का दे रही होती हैं, तब वहाँ पर अफनान पहुँच जाता है और रमशा को जो है वो पकड़कर साइड पर कर देता है और फूफो को कहता है कि फूफो आप होश में आइए, रमशा जो है वो कहीं भी नहीं जाएगी, रमशा अब इस घर में ही रहेगी। वो फूफो को ये बात नहीं बताता कि उसके डैड जो हैं वो जाते जाते रमशा की ज़िम्मेदारी जो है वो अफनान के हाथ लगा गए हैं। वो बहुत कोशिश करती हैं कि रमशा जो है वो इसी दौरान इस घर से चली जाए, लेकिन अफनान ये बात नहीं करता और वो जो है वो रमशा को यहीं पर रहने देता है। इसके बाद जो है वो अफनान के डैड की तदफीन के लिए जो है वो कहते हैं कि किसी ने जो है आउट ऑफ कंट्री से आना है, तो बॉडी को जो है वो 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखा जाए। लेकिन रमशा जो है वो इस बात के लिए अफनान को मना लेती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि आप जो है वो मामू जान के साथ कितना बड़ा उन्हें सज़ा दे रही हैं उनकी लाश को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रख कर। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगी कि आप जो है उनकी तदफीन अभी और इसी वक्त कर दें। ये सब बातें हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद अफनान की जो पप्पो होती हैं उन्हें ये क्यूरोसिटी होने लग जाती है कि अफनान जो है वो लिए रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि अब तुम उसके अब्बू की जो है वो तो डेथ हो चुकी है और वो चाहे तो रमशा को इजीली इस घर से निकाल सकता है, लेकिन वो जो है और रमशा को इस घर से नहीं निकाल रहा। वो अलीज़े को भी ये बात समझाती हैं और कहती हैं कि अलीज़े तुम अफनान से बात करो और रमशा को इस घर से निकालो। अलीज़े कहती है कि माँ अब रमशा इस घर में रहे या ना रहे इससे कोई जो है वो मसला क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो है वो अफनान की आंखों में रमशा के लिए नफरत देखी है। अब देखना यह है कि क्या पुप्पो के कहने पर अफनान जो है वो इस घर से रमशा को निकाल देगा या उसे रखेगा।